अस्फ़हान बनेगा जंग का मैदान, जंग कब, कहाँ और कैसे शुरू करनी है? ट्रंप को आज ब्रीफिंग दी जाएगी। एक जानिब ट्रंप को ब्रीफिंग दी जाएगी तो दूसरी जानिब मुश्तबा खामनेई का भी बहुत अहम और खौफनाक बयान सामने आया है कि अगर अमेरिका ने दोबारा कोई मिसएडवेंचर करने की कोशिश की तो उनकी लाशें बिछा देंगे। एक जानिब मुश्तबा खामनेई का बयान, दूसरी जानिब ट्रंप को ब्रीफिंग और तीसरी जानिब रशिया भी मैदान में आ गया है। रशिया की जानिब से भी एक खौफनाक बयान सामने आया है। इस सारी सूरत हाल के बारे में अज़हर अली ख़ान से बात करते हैं। अज़हर भाई, ट्रंप को आज ब्रीफिंग दी जाएगी कि जनाब अस्फ़हान पर अगर हमला करना है तो कैसे करना है, उसके लिए टाइम क्या होगा। दूसरी जानिब मुश्तबा खामनेई का बयान सामने आया है, उन्होंने कहा जी कि अगर ये लोग यहाँ पर आएंगे या हमला करेंगे तो उनकी लाशें बिछा देंगे। और तीसरी जानिब रशिया की जानिब से भी एक ज़बरदस्त किस्म का बयान सामने आया है। सारी सूरत हाल को किस तरह देख रहे हैं? अदिल भाई, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अब सबकी नज़रें इस्फ़हान पर हैं। वहाँ पे यूरेनियम है ईरान का, और बहुत सी रिपोर्ट्स ऐसी सामने आई हैं जिसमें पता चला है कि वहाँ पर स्कूबा साइज़ के कंटेनर्स के अंदर 3 फुट के कंटेनर्स के अंदर वहाँ पर यूरेनियम अफज़ूदा हुआ हुआ है। और ये यूरेनियम जो है वो 60% से ज़्यादा जो है अफज़ूदा है, और इसको फ़ौरी तौर पे अमेरिका चाहता है कि वो कैप्चर कर ले। पहले भी चाहता था, पहले भी इस्फ़हान आया था, अब दोबारा वो कोशिश कर रहा है। आज जो डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफिंग दी जानी है तो दरअसल उसमें यही बताया जाना है कि इस्फ़हान पे अभी हमें कदम रखने हैं, ईरान की सरज़मीन पे कदम रखने हैं, और वहाँ से जाके हमें यूरेनियम को चुरा के लाना है। और ये डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत पुराना ख्वाब हो गया, 1.5-2 महीने हो गए इस ख्वाब को। वो देखे जा रहे हैं कि किस तरह एक दफ़ा तो ये ख्वाब की तकमील के लिए एक दफ़ा वो हमला भी कर चुके हैं, लेकिन वो नाकाम हो चुका है। बहुत बहुत बुरी तरह नाकाम हुआ है। उसको भी हम डिस्कस करते हैं। लेकिन इस दौरान जब वो इस्फ़हान पे हमले का सोच रहे हैं, ब्रीफिंग लेना चाह रहे हैं और सारी हिकमत अमलियों पे बात करना चाह रहे हैं, उसी लम्हे मुश्तबा खामनेई आयतुल्लाह, जो उनके सुप्रीम लीडर हैं नए ईरान के, उनका बहुत अहम बयान सामने आया है और कट टू कट आया है। सीधी बात की है कि हम अपने यूरेनियम की हिफाजत करना जानते हैं और करेंगे, करके दिखाएंगे जैसे पहले की थी। तो इसलिए उस तरफ कोई सोचे भी नहीं। इतनी बड़ी शटअप कॉल है, इतने लास्ट 11th आवर पे, लास्ट मोमेंट्स के अंदर, कि तुम हमारे यूरेनियम की तरफ मैली आंख से देखने की तुमने कोशिश की तो ये आंखें निकाल देंगे, कदम रखने की कोशिश की तो वो टांगें काट देंगे। उसके बारे में अब ये सोच रही है ईरानी पासदाराने इनकलाब ने एक बहुत ही जामे हिकमत अमली पहले से तैयार की हुई है उस यूरेनियम के हवाले से। एक तो वो सहरा के पहाड़ों में किस जगह पर है ये अमेरिका को नहीं मालूम है। ये किसी को मालूम नहीं है, बिल्कुल। ये किसी को भी नहीं मालूम। अच्छा, अंदाज़ा है कि कुछ टनल्स ऐसी हैं जिससे गुजर के जाएं तो फिर फला जगह जाके वो है। क्या है, कौन है, नहीं जानता कोई भी। वो टनल्स का भी तो जाल है, किस टनल से गुजरना है, किस टनल में जाना है, वो एक जाल है, भूल भुलैया पूरी। जी, और वहाँ पे काम करने वाले हुक्काम भी उतने ही हिस्से तक जा सकते हैं जहाँ तक उनको एक्सेस की इजाज़त है। हर तरफ पूरी न्यूक्लियर फैसिलिटी में कोई भी नहीं घूम रहा। हर किसी को इजाज़त नहीं है मुख्तलिफ हिस्सों में जाने की। जी, और हर जगह कोई भी नहीं जा सकता, किसी पूरी न्यूक्लियर फैसिलिटी में कोई भी नहीं घूम रहा। तो वो इंतहाई महफूज यूरेनियम है। उसको वहाँ से निकालने का ऑपरेशन क्या होगा, ये पहले भी डोनाल्ड ट्रंप को इस पर ब्रीफिंग दी जा चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप को पिछली ब्रीफिंग में बताया गया था कि हमें वहाँ जाने के लिए तैयारों से अपने लोगों को, पैराट्रूपर्स को उतारना पड़ेगा, कमांडोज होंगे। इसके साथ साथ यूरेनियम को कैप्चर करके उसको बाहिफाजत निकालना, बाहिफाजत एयरलिफ्ट करना और अमेरिका लेके आना या कहीं भी लेके जाना, वो तो मुझे लगता है कि मुमकिन नहीं है। ये बहुत ही मुश्किल तरीन और दुनिया का पेचीदा तरीन ऑपरेशन है। ये डोनाल्ड ट्रंप को बताया गया था, और डोनाल्ड ट्रंप को ये भी बताया गया था। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, दुनिया के ऐसे पेचीदा तरीन ऑपरेशन सिर्फ टॉम क्रूज ही कर सकता है फिल्मों में। जी, ऐसे ही है। हॉलीवुड का मूवी है वो, बिल्कुल ऐसे ही है। वो उन्होंने जब उनको ब्रीफिंग दी है डोनाल्ड ट्रंप को, तो डोनाल्ड ट्रंप को बताया कि हमारे पहले पैराट्रूपर्स उतरेंगे, माहिरीन उतरेंगे, और वो वहाँ पे कॉम्बैट सिचुएशन में लड़ भी रहे होंगे। वो इतनी ही देर में जल्दी से जाके पता भी लगाएंगे कि कहाँ यूरेनियम रखा है, वहाँ पहुँच भी जाएंगे। इस दौरान जो बाहर खड़े लोग होंगे वो एक रनवे बनाएंगे, रनवे बनाएंगे। उस पर जहाज़ जो है वो, हम जब यूरेनियम लेके आएंगे तो फिर हम फायरिंग करते हुए, बिल्कुल मूवी का सीन है, हम फायरिंग करते हुए जहाज़ों में उसको रखेंगे और बाहिफाजत उसको उड़ा के ले आएंगे। अब इसके लिए जो ये एम्बिशियस प्लान वो बना रहे हैं, और जो खाम ख्याल है अभी तक, हाँ बिल्कुल अभी तक ऐसी है, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई कॉन्क्रीट बात नहीं कर रहा, फौज कर ही नहीं रही उनकी। अब अगर इसको कुछ करना है तो इतना आप देख लें कि ये हाथी के 4 पाँव जो है ना, वो सुई की एक नोक पे रखने जैसे हैं, कि इतना जमा के रखें आप, तो ये नहीं हो सकता, आसान नहीं है।
बहुत ही मुश्किल है। अच्छा, पहले ही जब करके देख चुके हैं तो $800 मिलियन के तैयारे वहाँ पर छोड़ के गए, तबाह करके गए, अपनी आईडीज़, अपने दस्तावेज़ात, अपनी सारी चीज़ें छोड़ के गए हैं। ये भांडा भी फोड़ के गए हैं कि उसमें इसराइली लोग भी शामिल थे। इसराइली पायलट जो है वो अपनी चीज़ें छोड़ के गई, वहाँ पे अपने कार्ड वगैरह छोड़ कर गई, आईडी कार्ड। तो उनको आइडिया ही नहीं था, वो दस्तावेज़ात के साथ आए हुए थे, कार्ड के साथ आए हुए थे, उनको था कि हम आएँगे हाँ, नहीं और वो ले तो जाएँगे। हलवा समझ रहे थे ना, आएँगे आराम से उतरेंगे, यूरेनियम पकड़ेंगे, पकड़ के उठाएँगे, अपने जहाज़ में रखेंगे और ले जाएँगे। और चले लेकिन जाएँगे। पहले भी नहीं हो सका और अज़हर भाई अब तो बिल्कुल ही मुमकिन नहीं होगा। ऐसा ही है, उन्होंने पिछली दफ़ा भी उनको आने दिया था। ऐसा नहीं है कि उनके तैयारों में फ़ौरन फायरिंग कर दी थी। उनको जब वो लो एल्टीट्यूड पे आके बिल्कुल लैंड कर रहा था उनका C-130, तब जाके उन्होंने पहला मिसाइल उस पे फायर किया था, उसके विंग पे फायर किया था। तो वो अपना तवाज़ुन खो बैठा था और आगे वो गिरा सहरा के अंदर। तो अब अंदाज़ा ये होता है कि ईरान उस वक़्त इतना चौकन्ना था, आज से 25 दिन पहले। तो आप सोचें कि वो इस वक्त क्या सोच रहा होगा। और इस्फ़हान की ज़मीन जो है वो पहले भी गर्म थी, इस बार भी गर्म है, और इस बार भी अमेरिका को वो उतरने नहीं देंगे। उन्होंने बहुत एक जामे प्लान बनाया हुआ है। और सबसे अहम बात ये है कि जब भी आप कुछ उठाने जाते हैं ना, तो उसका पता आपके पास होता है। अमेरिका के पास कोई पता ही नहीं है कि इतने बड़े पहाड़ों के अंदर अच्छा, कहाँ है वो। एक तो उनको ये पता नहीं है कितने बड़े पहाड़ों के अंदर कहाँ पे है। दूसरा ये भी तो मुमकिन है कि वो यूरेनियम इस्फ़हान में हो ही ना, सिर्फ चकमा देने के लिए ये बातें फैलाई गई हों। हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है कि यूरेनियम वहाँ पे ना हो, क्योंकि उनके सैटेलाइट्स ने भी अब तक ये कंफर्म नहीं किया। उसकी एक वजह ये भी है कि पहाड़ों में इतनी गहराई तक उनके सैटेलाइट्स नहीं देख सकते। लेकिन वो टनल्स जब जा रही हैं तो टनल्स कहीं निकलती भी होंगी। तो ये एक पूरा वाक़ई आपने सही कहा था कि ये टनल्स का जाल है। कौन कहाँ पर है यूरेनियम, किस जगह पर है, ये किसी को भी नहीं पता। और ये इंतहाई खुफिया राज है जो अमेरिका और इसराइल जो है वो अपनी सर तोड़ कोशिशों के बावजूद भी अब तक इसका पता नहीं लगा सके। हालांकि उन्होंने बहुत से अपने एजेंट्स इनके हाँ जी, दरमियान में बिल्कुल। रखे थे, लेकिन अब तक वो इसका पता नहीं बिल्कुल, लगा सके कि वो कहाँ पर है। कोई कागज़, कोई मैप, कुछ नहीं हाँ मिल जी, कुछ सका नहीं है। उनको। अच्छा अज़हर भाई, दूसरी जानिब रशिया की तरफ से भी एक बयान आया और बड़ा सख्त बयान आया। प्यूटन ने बड़ी अहम बातें की हैं। प्यूटन क्या कह रहा है? प्यूटन ने तो सीधी बात कर दी है, उसने तो लगी लिपटी कुछ रखी ही नहीं है। प्यूटन ने कहा है नाकाबिले कबूल होगा ईरान पर हमला, ज़मीनी हमला किसी सूरत भी कबूल नहीं किया जाएगा। सीज़ फायर को तोड़ना बिल्कुल नाकाबिले कबूल है। आबनाए हुर्मुज़ पे ये जो ब्लॉकेड आपने किया हुआ ये भी कबूल नहीं है। और अगर इस तरह की कोई चीज़ होती है तो जो जंग फिर शुरू होगी उसके असरात पूरी दुनिया पर होंगे। तो यानी इस बयान से मैं ये एज्यूम करूं कि अगर दोबारा जंग शुरू होती है, अमेरिका हमला करता है, तो क्या रशिया इस जंग में कूद सकता है? रशिया बिल्कुल इस जंग में कूद सकता है। रशिया के कूदने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं, वरना व्लादिमीर पुतिन को इतनी सीधी खरी बात और दो टोक बात करने की ज़रूरत नहीं थी। वो घुमा फिरा के हाँ कुछ जी। कह सकते थे कि हमें कोई तशवीश सिफारती है, ज़ुबान इस्तेमाल कर लेते हैं, कर लेकिन उन्होंने सकते। तो बड़े सीधे अल्फाज में बात की सीधी है ना। बात की है कि ये नाकाबिले कबूल है, नहीं होना चाहिए। सीज़ फायर को मत तोड़ना, और जंग नाकाबिले कबूल होगी। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो इसके असरात पूरी दुनिया देखेगी। अब पूरी दुनिया क्या देख सकती है? पूरी दुनिया एक छोटी जगह पे बड़ी चीज़ देख सकती है, कुछ बड़ा होता देख सकती है, या फिर उसके बहुत सारे फ्रेगमेंट्स बिल्कुल। फैलते हुए नज़र आ सकते हैं। अब ये क्या करने जा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये तो एक सरबराह मुमलिकत को ही पता है कि वो क्या क्या सोच रहा है, किन डायमेंशंस पे उसकी सोच जा रही है। लेकिन इतना अंदाज़ा ज़रूर हो रहा है कि खलीज फ़ारस, खलीज ओमान, ये वाले समंदर गर्म होने जा रहे हैं। अमेरिका अपनी नाकाबंदी को बरकरार नहीं रख पा रहा। जितनी परेशानी इस वक्त ईरान के लिए है, उससे दुगनी अमेरिका के लिए है। और अब बात पूरी यूरेनियम से निकल कर आबनाए हुर्मुज़ तक जो आ गई थी कि ये बस एक नाकाबंदी है, बस छोटी मोटी सी बात है, तो अब उसको भी बरकरार रखना अमेरिका के लिए मुश्किल हो रहा है। अब दुनिया कह रही है इस तमाशे को समेटो, इस जंग को समेटो, खोलो रास्ते। हमारे लोग बहुत मुश्किल में हैं। 400 रुपये लीटर पाकिस्तान में पेट्रोल हुआ हुआ है, और अंदाज़ा हो रहा है हर चीज़ को आग लगी हुई है। तो अमेरिका ख़ुद परेशान है, अमेरिकन ख़ुद परेशान हैं। जो अमेरिकी अवाम है वो $5 पे जो है वो गैस ख़रीद रहे हैं, वहाँ पे गैसोलीन ले रहे हैं। तो उनको अंदाज़ा हो रहा है कि उनके किचन्स में हिद्दत इस जंग की पहुँच रही है। तो जो रशिया का बयान है वो बहुत, रूसी सदर का बयान बहुत अहम है। और वो बहुत सारी बातें आज डोनाल्ड ट्रंप की ब्रीफिंग से पहले ये जो दो बयान आए हैं, मुश्तबा खामनई का और व्लादिमीर पुतिन का, ये बहुत ही अहम बयान है, गैर मामूली नौयत के हैं। इनकी टाइमिंग्स को भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और अब जब ब्रीफिंग लेने बैठेंगे डोनाल्ड ट्रंप, तो उनको बताने वाले जब बहुत सारी बातें बताएंगे तो उसमें इन दो बयानों की जो चीज़ें हैं उनको भी सामने रखते हुए बताएंगे।
क्योंकि उन्हें पता है कि अगर अब मैं कहूँगा कि इस्फहान में जाके हमला कर दो, तो उन्हें पता है कि अब इस्फहान पे हमला करने के लिए सीज़ फायर तोड़ना पड़ेगा, और जब सीज़ फायर आप तोड़ने जा रहे होंगे तो फिर आपको मुश्तबा खामनेई की भी एक दफ़ा तस्वीर आपके जहन में आएगी और व्लादिमीर पुतिन की भी तस्वीर जहन में आएगी। बहुत शुक्रिया अज़हर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और अज़हर अली खान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।